हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इफ़्तार। तो इफ़्तार में मैं बना रही हूँ, इस वक्त मैं तल रही हूँ ये आलू की भजिया। और यहाँ पे मैंने बना के रखी हुई है सैंडविच भी मैं तलूँगी। और इस बार मैंने दूसरी वाली सैंडविच बनाई है। ये वाली सैंडविच मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो पहले ये बना लेती हूँ और फिर उसके बाद में बनाऊंगी सैंडविच। सैंडविच के लिए तवा मैंने ग्रीस करके रख दिया है, उसमें मैंने बटर लगा दिया है और बटर मेल्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत टाइट है। तो बस इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है। हाथ धो लेती हूँ। और आज हस्बैंड जी घर पे ही हैं, तो फिर उन्होंने बाज़ार ला के दी, कलिंदड़ ख़त्म हो गया था। तो बस फिर आज बर्तन बहुत सारे जमा हो गए, तो इन्हें मैं इफ्तार के बाद में फिर धुलूँगी। और आज रूपा दीदी भी नहीं आई थी, तो सुबह से पूरा काम भी मुझे करना पड़ा। जैसे कि आज उनका त्यौहार है, होली का त्यौहार है दीदी का, तो इस वजह से आज वो नहीं आई। तो आज सुबह से ही मैं लगी हुई हूँ कामों में। तो सारा काम भी मैंने किया, फिर इफ्तार भी मैंने बनाई। यहाँ पे देखें कितना पसारा रखा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हस्बैंड बाहर से लेके आए थे बच्चों के लिए, जो बच्चों को पसंद है। तो बस एक ये कांडी लेके आए थे, ये वाइट क्रीमी कांडी है और ये रेड सॉस वाली है। तो ये मैंने वहाँ पे टेबल पे पहुँचा दिया है। तो ये खाली डिब्बे रखे हुए हैं ये होटल के। और इधर खरबूजा, इसमें चीकू और कुछ सब्जियां भी मैंने मंगाई हैं। तो चौलाई लाए, हमको चौलाई पसंद है, और भिंडी और बैंगन। और पपैया तो लेके आया, तो पपैया थोड़ा सा टाइट है, तो फिर मैंने पपैया नहीं कट किया। मैंने कहा वैसे भी इतने सारे फ्रूट्स हो गए हैं, फिर ज़्यादा पड़े रहते हैं कटे हुए, तो इसलिए मैंने उसे रख दिया है। तो कल तक वो थोड़ा अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे छिलटे सब रखे हुए हैं। खरबूजा मैंने आधा ही कट किया है, मैंने नहीं कट किया, मतलब मेरे हस्बैंड ने कट किया। फ्रूट सारा उन्होंने कट कर लिया। तो अभी ये सब इसी तरह रखा रहेगा, क्योंकि वक्त नज़दीक आ रहा है इफ़्तार का। तो ये सारा पसारा मैं बाद में समेटूँगी। सबसे पहले जो मुझे करनी है, तो वो इफ़्तार की तैयारी करनी है। तो इनको पलटा देती हूँ। और आज मैंने लंबे लंबे आलू काटे, देखें कितनी लंबी लंबी भजियाँ बनी हुई हैं। और ये एक ही आलू में इतनी सारी भजियाँ बन गई। मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिया ताकि ज़्यादा ना बने, फिर भी ज़्यादा ही हो गई। और कुछ चीज़ें मैंने उधर टेबल पे पहुंचा दी हैं। तो बस अभी आपको अपने टेबल का फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और कल रात से ही मेरे सर में काफ़ी दर्द था। दर्द इसलिए हो गया कि मेरी जो लाडली भांजी है इक्को, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो रात में ही डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है, उसे जॉन्डिस हो गया है, पीलिया की शिकायत उसे हो गई है। तो बस इस वजह से मैं परेशान थी, रात में नींद नहीं आई। और सुबह से उठ के फिर काम, दीदी के नहाने की वजह से मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया। अब कर भी क्या सकते हैं, उनका भी बेचारी का त्यौहार है। तो जाहिर सी बात है कि अपना त्यौहार सभी को मनाना अच्छा लगता है। तो बस इसे तल लेती हूँ और फिर सैंडविच तलूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस फ्रीज में से निकाल लेती हूँ रोल फ्राई करने। आज फ्रीज का हाल देखें आप, किस तरह फ्रीज भरी हुई है, शरबत, फ्रूट्स कट किए हुए। तो ये रोल निकाल लेती हूँ, क्योंकि रोल भी फ्राई करना है। और मैंने तो कांडी भी बनाई थी, लेकिन फिर आज इन्हें फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी अफ्तारी हो गई है। तो फिर और चिकन भी मैंने मसाला लगाया था फ्राई करने के लिए, लेकिन अभी इन्हें छोड़ दूँगी। तो लो बाबू फ्रूट पकड़ो, रख दो, ठंडा हो गया है। नहीं नहीं, ये लो, ये इसे भी रखो, पकड़ो जल्दी पकड़ो। ये दही बड़ी भी पकड़ो। अब इसमें चटनी भी डालना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रोल फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही रोल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि चिकन के बहुत सारे आइटम्स हो गए, बाहर से भी लेके आ गए। तो बस 2 रोल इसमें मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। यहाँ पे मेरी बेटी जो है तो सैंडविच बना रही। इसके ऊपर बटर लगाओ, इसके ऊपर बटर लगा दो। अब इसको स्लो आंच पे ही रखना, ताकि इसके अंदर जो चीज़ है ना वो मेल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से बटर लगा दो, और अभी इसे पलटाना मत, टाइम लगेगा। देखें गाइस जल्दी जल्दी में क्या है, चाट मसाला चटनी मैंने यहीं पे रख दी है। अभी मैं सबको
कटोरियों में लगा के दूँगी सारा। मैंने कुछ यहाँ पे ला के रख दिया है और कुछ चीज़ें अभी किचन में हो रही हैं। तो माशाल्लाह से आज मेरी बेटी ने और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी हेल्प की। सारा फ्रूट भी उन्होंने कट किया और बाज़ार भी सारी वही लेके आए बेचारे। तो रोज़ा में जाके सब लेके आए और मेरी हेल्प की, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी भांजी की तबीयत ख़राब है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने कहा परेशान ना हो, अच्छी हो जाएगी। और आप भी मेरी भांजी के लिए दुआ कीजिएगा, और बहुत छोटी है वो, तो बहुत अच्छे से उसके लिए दुआ कीजिएगा कि जल्दी से अच्छी हो जाए और वो घर आ जाए। रमज़ान के महीने में हॉस्पिटल में रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो गाइस चीज़ें कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं डेकोरेट करने लगी अपने दही वड़े को। इनको मैंने सोचा सजा बजा दूँ, ये अभी अधूरे लग रहे थे, तो बस इधर काम हो गया तमाम। ये देखिए सैंडविच जल गई, तो बस ऐसा हो जाता है कभी कभी, पर कोई नहीं, एक साइड से थोड़ी कड़क हुई है। रुको रुको, अभी इधर से हो जाने तो। हाँ हो गई हो गई हो गई, लो निकालो इसको। रुको रुको रुको, आप ऐसे प्लेट यहाँ पर लाओ, ये लो, जल्दी से दूसरी रख दो। इसको कट तो कर दो। हाँ रुको ना, इसको कट करो, इसमें बटर लगाओ। और ये भी माशाल्लाह से फ्राई हो गए। इनको चीज़ वाले रोल दोनों भाई बहन को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो 2 तल देती हूँ दोनों के लिए। एक साइड से तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गई है, एक साइड से सही है। आराम से करो तो चीज़ भी सब पूरा उसके अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाएगा। इसमें बच गया है थोड़ा सा भजिए का गोल, तो इसे मैं टिफ़िन में करके रख दूँगी, तो कल मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन गाइस यहाँ पे अभी इसमें शक्कर घुली नहीं है, तो बस घोली जा रही है। आज सब ने मेरी बहुत हेल्प की, सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी की मेरे हस्बैंड ने। तो बस गाइस देखें इस तरह से मेरे टेबल का लुक। यहाँ पे फ्रूट में मैंने कलिंगड़ लिया है, पाइनएप्पल और चीकू, अंगूर, केला और खरबूजा, और ये तो 3 आइटम बाहर से लेके आए थे। और दही वड़े, रोल, भजिया, सैंडविच, ये सारी चीज़ें मैंने घर पे ही बनाई हैं। तो बस लगड़ा भी लेके आए थे बाहर से, मेरी बेटी ने मंगाया था कि डैडी लेके आना मेरे लिए लगड़ा, तो बस वो लेके आए हैं। और तो देखें इस तरह से है मेरे टेबल की फ़ाइनल लुक, कितना कलरफुल लग रहा है देखने में माशाल्लाह। ये है रमज़ान की बरकत और ये है रमज़ान की रौनक, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह बाकी दिन पे लोग चाहे भी तो टेबल नहीं सजा सकते, लेकिन ये रमज़ान की बरकत है जो ये टेबल पे नज़र आती है, दस्तरखान पे नज़र आती है सबके। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे टेबल में तो बहुत ज़्यादा रौनक है। अल्लाह सबकी इसी तरीके दस्तरखान में रौनक दे, बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए, सबको रोज़ा नमाज की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस गाइस रोज़ा इफ़्तार करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अभी वक्त है दुआ करने का, बस दस्तरखान पे बैठ के। तो बस आप भी दुआ कीजिए और मैं भी करती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस इफ्तारी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं चढ़ा दिया मैंने चाय, और नमाज़ पढ़ने जाने से पहले मैंने दूध रख दिया। मैंने सोचा दूध गर्म हो जाए तो फिर आके चाय चढ़ा दूँगी। तो देखें दूध कुछ ज़्यादा ही अच्छे से मेरा आज गर्म हो गया। ये देखें कितने अच्छे से दूध गर्म हो गया है। ये आधा लीटर के जितना दूध था, तो मैंने सोचा इसे गर्म कर लेती हूँ, नहीं तो फट जाएगा। तो वो पूरा मावा बन गया और नीचे तो पूरा जल गया है। तो अभी इसे ऊपर ऊपर का निकाल लूँगी, तो सिमाई वगैरह में डालने में काम आ जाएगा। जैसे कि सहरी में बनाती हूँ सुखैनी वगैरह, तो उसमें डाल दूँगी इसे, तो काम आ जाएगा। और उसमें पानी भर के रख दूँगी। तो मैंने इलायची भी डाल दिया है, चाय चढ़ा दी है। और अब बारी है कमर कसने की और किचन टेबल को क्लीन करने की। देखें पूरा यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, और इस वजह से मैं फ्रूट ज़्यादा कट करने से मना करती हूँ, लेकिन उन्होंने खूब सारा कट कर दिया। और ये सब वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों खाया ही नहीं जाता है इतना, एक एक दो दो चीज़ें सब कुछ खा लो थोड़ा थोड़ा सा तो हो जाता है। उन्होंने इतना सारा कट कर दिया, और इसमें सब नमकीन आइटम रखा हुआ है, होटल वाला भी सब रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादातर मेरे हाथ की ही चीज़ें
पसंद आती हैं। तो जो मैंने बनाया वो तो शौक़ से खा लिया, और जो होटल वाला है वो अभी तक रखा हुआ है। तो ये सब करती हूँ क्लीन। ये तरबूज, हाँ उसे क्या कहते हैं, खरबूजा, मुस्क मिलन के ये बीज हैं। तो इन्हें थैली में डाल देती हूँ, फिर सारे बर्तन धो लेती हूँ। लेकिन उससे पहले पीऊँगी चाय, और हस्बैंड जी को भी पिलाऊँगी चाय। फिर उसके बाद में फिर ये करती हूँ मैं बाकी के काम। तो आज वो घर पे हैं, तो सब अपने भाई बहनों से सबसे फुर्सत में है, तो बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी एक अच्छा काम है, कर लो सबसे बातें। और यहाँ पे मैंने 2 दिन से पोटली बांध के रखी है कपड़ों की। इस्त्री वाले अंकल आए नहीं लेने के लिए। इस्त्री वाले अंकल को फ़ोन लगाओ। और यहाँ पे देखें नज़ारा, इस तरह से पढ़ाई हो रही है। कहाँ भाग रही हो, मैंने दिखा दिया। इसको ज़मीन में लेटना पता नहीं क्यों बचपन से ही पसंद है। जब छोटी थी तो इसकी तबीयत ख़राब होती थी तो ज़्यादातर ज़मीन में लेटने को मांगती थी। और अगर अब भी मैं इससे पूछती हूँ कि तुम ज़मीन में क्यों लेटती हो, तो बचपन में तो नहीं बताती थी क्यों लेटती हूँ, और लेकिन अब बताती, कहती ठंडा ठंडा मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए देखो बुक लेके वहीं ज़मीन पे पड़ी हुई है। ऊपर लेट जाओ बेटा। तो गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे, वही ब्लॉग में कंटिन्यू कर रही हूँ। उस दिन इफ्तारी के बाद थोड़ा सा आराम किया, और फिर हम चले गए मार्केट। और फिर दूसरे दिन की ये हो गई दोपहर। तो यहाँ पे मैंने इस बालकनी को क्लीन करवाया है रूपा दीदी से। काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी, तो बस मैंने कहा क्लीन कर दीजिए। इसकी थैली भी मैंने चेंज की। इसमें ना कुछ कलर के डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा कलर है। आज शाम को देखूँगी, और अगर काम का है तो रखूँगी, वरना फिर इसे भी फेंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी बालकनी क्लीन करवा ली है। और आज मुझे फिर से मार्केट जाना है शाम को, क्योंकि ईद का जो है सामान शॉपिंग वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ बस लाना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाना भी बना के रख दिया है, ताकि अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो फिर हम कभी कभी वहीं इफ्तार कर लेते हैं, या फिर आने के बाद में बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये गाड़ी भी जो है वहीं बालकनी में रखी हुई थी, और इसको मैंने अच्छे से कॉटन की ओढ़नी में बांध के दुपट्टे में रखा था। तो दुपट्टा भी फट गया, धूप लगती है ना, तो इसलिए वो दुपट्टा फट गया था। तो मैंने इसे भी धो दिया है, और इससे मैं रखूँगी इसमें। ये सबसे बड़ा वाला जो साइज होता है थैली का, वो मैं लेके आई हूँ। अभी देखते हैं नाप की इसमें आएगी भी कि नहीं। तो इसको इसमें भर दूँगी, भर के इसमें रखूँगी। मुझे नहीं लगता कि आएगी। वैसे ये सबसे बड़ा साइज़ मैंने लिया था, नहीं तो फिर से ओढ़नी में ही बांध के रखना पड़ेगा। और ये गाड़ी जो है मेरी उसी लाडली भांजी की है। जब वो यहाँ मेरे पास थी तो बस उसका बर्थडे आया था, तो मैंने बहुत अच्छे से उसका बर्थडे मनाया था, और उसे ये गिफ्ट में मैंने गाड़ी दी थी। तो जब तक थी तो खूब चलाती थी, फिर वो चली गई तो मैंने इसे बांध के रख दिया था। अब अगर मैं उसके पास गई तो ले जाऊंगी, क्योंकि वो फिर वो बड़ी हो जाएगी तो फिर वो यूज़ नहीं कर पाएगी, और ये रखे रखे ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे है ये मटन, मेरे हस्बैंड ने ला के दे दिया है। तो अभी इसे भी थैलियों में पूड़ी बना बना के मुझे रखना है फ्रिज में। और मेरी फ्रेंड ने मुझे कांदा ला के दे दिया, मेरा कांदा ख़त्म हो रहा था, तो वो अपने लिए लेने के लिए गई थी। तो वो तो पूरी ऐसी गोनी लेती हैं, तो मैंने कहा था मेरे लिए 5 kg ले आना। तो देखें कितना अच्छा एकदम सूखा सूखा और बहुत बड़ा बड़ा कांदा लेके आई है मेरे लिए वो। तो बस ये मेरी प्याज भी आ गई, तो अभी उस टोकरी में जो कांदा है उसको ऊपर करके इसको नीचे डाल दूँगी। तो ये मेरा 1 महीना तो चल जाएगा। 2 किलो तक अभी टोकरी में पड़ा होगा, तो बस ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बार मशीन लगा दिया था, तो कपड़े निकाल के रख दिए। इनको तो हल्का सा धूप लगाना होता है, बाकी तो मशीन में ही सूख जाते हैं। तो बस इन्हें मुझे फैलाना है अभी, तो इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। सेकंड टाइम के कपड़े मैंने डाल दिए, सेकंड राउंड अभी घूम रहा है। और मैंने ऑनलाइन स्टैंड भी कपड़ा सुखाने वाला मंगाया है, तो बस वो भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ जो ऊपर पाइप लगे हुए हैं ना, वहाँ पे चढ़ के फैलाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर मुझे बच्चों से फैलवाना पड़ता है, इसलिए मैंने कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं। अभी मेरा बेटा आएगा तो फिर वही फैलाएगा, इसलिए मैंने निकाल के वहाँ पे सोफ़े पे रख दिए हैं। लेकिन सोफ़ा गीला नहीं होगा, क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट सूखे हुए होते हैं, बस थोड़ी सी हवा या धूप लगाने की ज़रूरत पड़ती है।
बस ऐसा है। तो बस अभी फिर से मुझे जाना है मार्केट। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हुए मेरे कपड़े, तो बस मैं अभी नहाऊंगी और फिर हम निकल जाएंगे मार्केट के लिए। तो बस इस तरह से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है मेरा वक्त, मतलब टाइम। अभी आजकल के दिन बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं, तो उसको निकाल देती हूँ वरना फिर ये कहीं ख़राब होगा ना हो जाए। तो बस इसे निकाल के बना के मुझे पूरे रखने होते हैं। और मुझे कीमे वाले समोसे बनाने थे, तो मैंने कीमा भी देके मंगाया है। तो 1 पाव जैसे कितना कीमा है, तो ये समोसे बन जाएंगे। तो गोश्त को रख देती हूँ गाइस, और फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ये आके ही 10-15 मिनट हो गया। ज़्यादा वक्त तक गोश्त बाहर नहीं रखना चाहिए। तो इसे मैं फ्रीज़र में डालती हूँ और इसे भी ठिकाने लगाती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं सुबह से लेके 3 से 4 बजे तक, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। उसके बाद में फिर बाकी टाइम पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन रमज़ान में वो भी नहीं मिलता, क्योंकि 4 बजे के बाद में फिर इफ्तार की तैयारी करनी होती है। तो बस अभी बहुत ज़्यादा सारी लेडीज़ बिज़ी होती हैं और मैं भी। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।